जय भीम साथियों, आज हम बात करेंगे दीपावली की। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। इस दिन लक्ष्मी पूजा बड़ी धूमधाम से की जाती है और उत्सव मनाया जाता है। जिस प्रकार रक्षाबंधन ब्राह्मणों का, दशहरा क्षत्रियों का और होली शूद्रों का तथा कथित त्योहार है, उसी प्रकार हिंदू विचार के अंतर्गत दिवाली वैश्यों का त्योहार माना जाता है, किंतु इसे सभी हिंदू मनाते हैं। साथियों, हिंदू मान्यताओं में दीपावली का स्वरूप पहले देखते हैं। इस अवसर पर हिंदू लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, घरों को अच्छी तरह सजाते हैं और अंधेरा होने से पहले ही दीप अथवा मोमबत्ती कैंडल जलाकर रोशनी करते हैं। बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की जाती है। दिवाली के दिन कुछ मूर्खतापूर्ण कार्य भी करने की प्रथा है। हिंदू समाज के आवारा लोग इस रात जमकर जुआ खेलते हैं और अधिकांश लोग कंगाल हो जाते हैं। हालांकि उनको जुआ खेलने के लिए भी उनका हिंदू धर्म और उसकी मान्यताएं ही मजबूर करती हैं। कहा जाता है कि उस दिन जो जुआ नहीं खेलेगा वह अगले जन्म में छुंदर का जन्म पाएगा। अगले जन्म में छछुंदर न होने के लिए लोग मजबूर और भयभीत होकर जुआ खेलते हैं, लेकिन वर्तमान में इसे लोग हार जीत के लिए बड़े पैमाने पर खेलते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन जितने भी चोर बदमाश किस्म के लोग होते हैं वे सभी अपने हथियार, छुरी, तलवार से लेकर बंदूक और बम तक की आजमाइश इसी दिन करते हैं। जितने भी बुरे कर्म में लिप्त लोग हैं सभी अपने बुरे काम की शुरुआत इसी दिन से करना शुभ मानते हैं। तंत्र मंत्र वाले भी इसी दिन अपनी विद्या को जगाने का काम करते हैं। स्त्रियां लक्ष्मी देवी का व्रत करती हैं, साथ ही गणेश जी का भी पूजन करती हैं। इस दिन जहां सभी हिंदू लोग अपने अपने आराध्य देवता की पूजा करते हैं, वहीं सभी हिंदू लक्ष्मी और गणेश की पूजा भी जरूर करते हैं। यही शुभ माना जाता है। इस पूजा में लोग लक्ष्मी देवी से ढेर सारे धन की अपेक्षा करते हैं। जीवन की सुख समृद्धि के साथ धन संपत्ति की विशेष उम्मीद में ही लक्ष्मी पूजा की जाती है। दिवाली पूजन की रात को जब सब सोकर सुबह जागते हैं तो उससे पहले ही स्त्रियां घर से बाहर तक सूप बजाकर गाती फिरती हैं। इस सूप पीटने के पीछे उनका मानना होता है कि जब घर में लक्ष्मी का वास हो गया तो दरिद्रता को घर से निकाल देना चाहिए। उस दरिद्रता को निकालने के लिए ही वे सूप पीट पीट कर तोड़ डालती हैं और उसे गांव व मोहल्ले के बाहर फेंक देती हैं। घर में आकर लक्ष्मी जी से कहती हैं कि दरिद्र चला गया और अब आप निर्भय होकर यहां निवास करें। दिवाली के दिन ही घर के सभी सामान नए खरीदने का प्रचलन है। घर के बर्तन, कपड़े, जेवर तथा मिठाइयां खरीदने को शुभ माना जाता है। लोग मिठाइयां खाते भी हैं और उपहार भी देते हैं। दीपावली मनाने की हिंदू मान्यताएं। हिंदू लोग दीपावली का त्योहार क्यों मनाते हैं? इसके उत्तर में उनका कोई एक निश्चित मत नहीं है। कुछ हिंदुओं का मानना है कि एक दिन देवता विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का इंद्र राजा बनाया था और उनका देवलोक सुरक्षित बच गया था। तब विष्णु और इंद्र आदि देवताओं ने मिलकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक खुशी के दिए जलाकर दिवाली मनाई। उनके स्वर्ग का सिंहासन बचे रहने की खुशी में शुरू किया गया। यह उत्सव कुछ समय बाद त्योहार बन गया, जिसे दिवाली कहा जाता है। इसी प्रकार एक दूसरा मत है कि इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थीं और भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया, जिसकी खुशी में दिवाली मनाई जाने लगी। तीसरा मत है कि इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने संवत की रचना की थी। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर मुहूर्त निकलवाया था कि नया संवत चैत्र सुदी प्रतिपदा से चलाया जाए। एक चौथी कहानी भी इस दिवाली के त्योहार से संबंधित है। नरकासुर नाम का एक अनार्य राजा था। उसने लगभग 16,000 आर्य योद्धाओं सहित आर्य स्त्रियों को अपने वश में कर रखा था। कृष्ण यद्यपि अनार्य था, परंतु वह कौम का द्रोही था और उसने आर्यों की स्त्रियों की मुक्ति हेतु नरकासुर से संघर्ष किया और सत्यभामा को धोखा देकर अपने मोहपाश में फंसा कर ले गए। पांचवां मत ही इनका सबसे प्रचलित मत है। कहा जाता है कि रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास बिताकर लंका के महाराजा रावण की हत्या करके इसी दिन अयोध्या वापस आए थे। उनके अयोध्या आने की खुशी में उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर नगर को सजाया।
अच्छे अच्छे पकवान व मिठाइयां बांटी, तभी से यह दिवाली मनाई जाने लगी। वैसे तो हिंदू मत के अनुसार कहा जाता है कि राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष वनवास की सजा काटकर जब अयोध्या वापस आए तो उनके आने की खुशी में अयोध्या नगरवासियों ने अयोध्या को दीपों से सजाया, तभी से दिवाली की शुरुआत हुई। लेकिन यह कहानी उन्हीं के ग्रंथों के अनुसार फिट नहीं बैठती। ऊपर से इन हिंदुओं के उलटे पुलटे क्रियाकलाप उसे और भी आधारहीन बना देते हैं। यदि यह मान भी लिया जाए कि दिवाली अयोध्या से ही शुरू हुई, तो उस दिन राम पूरे 14 वर्ष जंगल में बिताने के बाद अपने घर आए थे, तो अयोध्या वासियों ने राम की पूजा अर्चना की होगी। और आज भी राम की ही पूजा अर्चना होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां तो उल्टे गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है। अयोध्या वासियों ने राम के आगमन पर अपने घर अथवा नगर के मुख्य द्वारों पर शुभ आगमन या शुभ रामागमन लिखा होगा, वही लिखना भी चाहिए। किंतु यह शुभ लाभ लिखने का प्रचलन क्यों है, समझ में नहीं आता। आखिर इन सब उलट पुलट बातों के पीछे का रहस्य क्या है? अब साथियों, हम वास्तविकता पर बात करेंगे। दिवाली हिंदुओं का बहुत खर्चीला त्योहार है। इस त्योहार के बाद कुछ लोग तो मालामाल हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर आर्थिक तंगी के शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए हमें भी सावधान हो जाने की जरूरत है। त्योहार के नाम पर कई करोड़ रुपयों के बारूद आतिशबाजी के रूप में नष्ट कर दिए जाते हैं। यह किसी भी विकासशील देश के लिए समझदारी का काम नहीं हो सकता। यदि इन्हीं रुपयों को राष्ट्रीय विकास के लिए खर्च किया जाता तो निश्चित रूप से देश के विकसित होने में मदद मिलती। लेकिन इन वैश्य लोगों, व्यापारियों को देश के हित की किसी भी बात से क्या लेना देना। इन्हें तो केवल अपने लिए अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने से मतलब है। इस बात में कोई विवाद नहीं कि दिवाली का यह त्योहार धन और व्यापार से ही खास संबंध रखता है। एक पुराने हिंदू ग्रंथ दंपत्ति चतुर्थी में भी इस त्योहार को वैश्य जाति का त्योहार कहा गया है, जो कि पूर्ण रूप से सत्य भी है। इस त्योहार का पूरा लाभ केवल वैश्य लोगों को ही मिलता है, अथवा वर्तमान में उन लोगों को भी इसका लाभ है जिन्होंने अपने को वैश्य मान लिया, अर्थात उनके पेशों को अपना लिया। फिर भी पूर्ण रूप से लाभ लेने वाला वैश्य समाज ही है। दीपावली को मनाने वाला प्रत्येक हिंदू सिंदूर, रंगोली अथवा किसी भी आधुनिक साधन, स्टिकर आदि से अपना पूजा स्थल और अपने दरवाजे पर शुभ लाभ अवश्य लिखता है। और इस शुभ लाभ का प्रचलन व्यापारी वर्ग में बहुत अधिक होता है। यहां तक कि उसकी तिजोरी पर भी और तिजोरी के अंदर भी शुभ लाभ निश्चित रूप से लिखा हुआ मिलेगा और दिवाली से ही अपने नए खाते की शुरुआत करता है। रजिस्टर पर भी वह शुभ लाभ अवश्य ही लिखेगा, क्योंकि दीपावली का पर्व उसके लिए शुभ ही शुभ है। 3-4 माह की बरसात में उसे जो घाटा उठाना पड़ता है, वह पूरा घाटा दिवाली के 2-3 दिन में ही पूरा हो जाता है। और चूंकि यह लाभ दीपावली के अवसर पर होता है, इसलिए उसके लिए दिवाली शुभ हो जाती है। बाकी लोगों को इस त्योहार से क्या मिलता है? सही मायनों में कुछ नहीं। तो इस त्योहार में उनकी क्या भूमिका है? उन्हें क्या कहा जाना चाहिए? खासकर उन लोगों को जो केवल किसी भी तरह परंपरा का निर्वाह करना आवश्यक मानते हैं। ये वे ही लोग हैं जिन्हें कहा जाता है बहुजन समाज, जिसमें आते हैं हम और आप, जो इस देश का मूल निवासी समाज है। वास्तव में दीपावली के नाम पर राम नाम की एक पहेली जोड़ दी गई है, जो कि एक काल्पनिक सोच है, जबकि राम का दिवाली के साथ कोई संबंध नहीं है। वेदों तथा हिंदू ग्रंथों के प्रसिद्ध विद्वान सुरेंद्र अज्ञात जी दिवाली के बारे में लिखते हैं कि वाल्मीकि रामायण में राम के अयोध्या लौटने का जो वर्णन किया गया है, उसमें एक बार भी दीप शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। वहां लिखा हुआ मिलता है कि राम दिन के समय अयोध्या आए थे। उनके स्वागत में अयोध्या वासियों द्वारा सड़कों पर सुगंधित द्रव्य बिखेरे गए, फूलों की वर्षा की गई। सर्वत्र चहल पहल का माहौल था। देखें वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 127। दूसरे संपूर्ण रामायण में भी राम के स्वागत में रात्रि को आयोजित किए गए किसी भी समारोह का कोई भी जिक्र तक उपलब्ध नहीं होता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राम का दिवाली से कोई संबंध नहीं है। एक दूसरी बात और भी देखते हैं कि राम अयोध्या कब वापस आए, अर्थात किस महीने में।
भारतीय गणना के अनुसार दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन होती है, परंतु वाल्मीकि रामायण और पद्म पुराण आदि ग्रंथों के अनुसार गणना करने पर राम के अयोध्या में आने का समय फाल्गुन व चैत्र मास सिद्ध होता है, न कि कार्तिक में। देखें पंडित हरिशंकर कृत त्योहार पद्धति। ऐसे में दिवाली का राम से दूर का भी संबंध नहीं रह जाता। यदि राम के द्वारा दिवाली की शुरुआत नहीं हुई तो फिर दिवाली की शुरुआत कैसे हुई? यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर गृह सूत्र नाम के प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, किंतु इसमें दीपावली नाम का कोई पर्व नहीं मिलता। इसके स्थान पर कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन नवान्नेष्टि नाम के यज्ञ करने कराने के प्रचलन का पता चलता है। बात स्पष्ट और निर्विवाद है कि दिवाली का व्यापार और धन के साथ सीधा संबंध है। दंपति चतुर्थी नामक एक पुराने ग्रंथ में दिवाली को वैश्य जाति का त्योहार बताया गया है। अभी तक परंपरागत व्यापारी इसी दिन से अपना वित्तीय वर्ष शुरू करते हैं। इस दिन राम की पूजा नहीं की जाती। इसके विपरीत धन की देवी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और साथ में गणेश की भी पूजा की जाती है। दीपावली को लक्ष्मी व गणेश की पूजा के संबंध में प्रसिद्ध विद्वान B.R. सांपला जी अपनी दशहरा नामक पुस्तक में कहते हैं कि इसका भी एकमात्र कारण लक्ष्मी और गणेश के रूप में यूनानी शासक यवन चंद्रगुप्त, उसका राजमुकुट और उसकी पत्नी कुमार देवी की पूजा है। सुरेंद्र बनारसी जी लिखते हैं कि 10वीं शताब्दी ईस्वी में गणेश को हिंदुओं के एक प्रमुख देवता के रूप में लाया गया और यह सभी हिंदू देवताओं में श्रेष्ठ माना गया तथा हिंदू धर्म की संस्कृति के प्रत्येक कार्यक्रम में प्रतिष्ठित किया गया। चंद्रगुप्त की पत्नी कुमार देवी को लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। संस्कार, शादी विवाह, पूजा पाठ, व्रत त्योहार सब इसी की उपस्थिति में संपन्न होते हैं। साहित्य के माध्यम से भी सभी जानते हैं कि गणेश शंकर पार्वती का पुत्र नहीं बल्कि केवल पार्वती का पुत्र है, जिसकी गर्दन शंकर ने अलग कर दी थी और फिर हाथी का सिर लाकर उसकी गर्दन पर जोड़ दिया गया। हिंदुओं के लिए दीपावली मात्र लक्ष्मी और गणेश, जैसा कि ऊपर बताया गया है, कि पूजा मात्र है। यही हिंदुओं की पहेली है। किंतु दीपावली का दूसरा पहलू प्रकाश अथवा ज्ञान से है। कुछ बौद्ध विचारकों का मानना है जब सिद्धार्थ बुद्ध हो गए और लोगों को ज्ञान बांटने लगे तो लाखों की संख्या में लोग उनके धम्म में दीक्षित होने लगे, और यह समाचार जब शुद्धोदन को मिला तो शुद्धोदन ने दर्शन पाने के लिए बुद्ध को बुलावा भेजा और बुद्ध ने वर्षावास के पश्चात आगमन की स्वीकृति दी। वर्षावास के पश्चात जब राजगृह से चले और उनके आने का समाचार जब शुद्धोदन को मिला तो उन्होंने भगवान बुद्ध की अगवानी में दीपों के प्रकाश से अपने नगर को सजाया। तभी से दिवाली शुरू हुई। साथियों, अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में। उसमें आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि दिवाली का पर्व कहां से शुरू हुआ।